आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिनॉल बनाने की विधि। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार जो है वो फिनॉल बनाने की 4 विधियां ज्यादातर आ रही हैं। पहली विधि जो होती है उसमें हम लोग लेते हैं क्या, हेलोएरीन के साथ। ठीक है, हेलोएरीन। हेलोएरीन होता क्या है, अगर किसी हेलोजन के साथ बेंजीन लगाने, जैसे पहला एरीन आ रहा है हेलोएरीन, हेलोएरीन, इसको हम लोग कह सकते हैं हेलोएरीन। और हेलोएरीन मतलब होता है अगर किसी बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है, हेलोएरीन से। तो देखिए हेलोएरीन होता क्या है, अगर बेंजीन रिंग के साथ हम लोगों ने क्या लगा दिया, बेंजीन रिंग के साथ लग गया हेलोजन। ठीक है, हेलोजन मतलब हो गया भैया कोई भी आप Cl लगा दो, आप भी ये कहते हैं क्लोरोबेंजीन। नाम क्लोरीन है, बेंजीन के साथ लगा तो नाम होगा इसका क्लोरोबेंजीन। नहीं, ये होता है क्लोरो और बेंजीन। ठीक है, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब जब क्लोरोबेंजीन बना तो क्लोरोबेंजीन के साथ क्या होगा, क्लोरोबेंजीन की अगर अक्रिया हम लोग कराते हैं NaOH के साथ, नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na और OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, होता क्या है, तापमान बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा, लगभग 623 केल्विन तापमान होगा। और उसके साथ साथ हमको लेना पड़ेगा 300 ATM, कहीं कहीं 320 ATM प्रेशर। ठीक है, 320 भी दिया गया तो 300 ATM। इतना जब दाब लगाया जाता है, कारण क्या होता है, ये आंशिक रूप से डबल बॉन्ड होता है। जो ये क्लोरोबेंजीन होता है, इतना तापमान इसलिए देना पड़ता है क्योंकि क्लोरोबेंजीन में ये क्लोरीन और बेंजीन के बीच का ये जो बॉन्ड होता है वो आंशिक रूप से डबल बॉन्ड है, जिसके कारण दो बॉन्ड को तोड़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए तापमान ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन इसका एक H इसके Cl के साथ अभिक्रिया करता नहीं, माइनस का निकल गया यहाँ पर HCl, और बनने वाला जो उत्पाद होता है उसको हम लोग कहते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। ये बन गया, नहीं यहाँ से H जब निकल गया, HCl है, जैसे ये है, आपने NaOH ले लिया, Na है, O है और H, इसका HCl जब निकल गया तो क्या बन गया, ONa आकर के लग गया। तो यहाँ पर लगा देंगे क्या, O और O के साथ लग गया Na, ये होता है सोडियम। ठीक है, सोडियम और फेनॉक्साइड, इसको कहते हैं हम लोग सोडियम फेनॉक्साइड। ये सोडियम फेनॉक्साइड है। अब जब सोडियम फेनॉक्साइड बन गया तो सोडियम फेनॉक्साइड का क्या कराएं, अम्लन करा दें, अर्थात फिर से जो ये अभिक्रिया में HCl निकला है उस HCl का हम लोग प्रयोग कर लें। HCl का HCl क्या करेगा, Na जो होगा वो Cl के साथ क्रिया कर लिया, जैसे हमारे पास क्या होगा, हमने सोडियम फेनॉक्साइड ये बना दिया, ये सोडियम फेनॉक्साइड हो गया, O के साथ लगा रह गया Na, और HCl अगर ले लिया हमने, ठीक है, HCl मतलब हो गया Cl और H, ये क्या करेगा, Na और Cl ये निकल जाएगा, नहीं H आकर के लग जाएगा इस प्रकार से। तो बनने वाला जो उत्पाद होता है जो बनने वाला उत्पाद बन गया वो हो गया आपका क्या, O और H, जिसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। तो ये फिनॉल बनाने की पहली विधि है। ठीक है, और प्लस क्या निकल गया, प्लस निकल गया NaCl, ये Na और Cl। तो फिनॉल बनाने की पहली विधि एक बार फिर से ध्यान दो, हम लोग क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन, और जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराई जाती है किसके साथ, NaOH के साथ, तो इसका H इसका Cl निकल जाता है, तापमान 623 केल्विन तापमान और 300 ATM दाब, बन जाता है सोडियम फेनॉक्साइड। और जो सोडियम फेनॉक्साइड होता है अगर उसका फिर से हम लोग अम्लन करा देते हैं, अर्थात अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो अम्ल से जो Cl है वो Na के साथ अर्थात NaCl बन के निकल गया, H आकर के यहाँ पे लग गया, तो बनने वाला उत्पाद बन गया फिनॉल। ठीक है, ये पहली अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया जो होती है उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, ओलियम। ठीक है, ओलियम से, नहीं आप ओलियम ले सकते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं, ये सल्फ्यूरिक, नहीं ये ओलियम, नहीं ओलियम से कैसे बनाया जाएगा, ओलियम से, ठीक है, ओलियम से। सबसे पहली बात आती है ओलियम क्या होता है, तो ओलियम कैसे बना, देखिए ओलियम जो होता है वो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना उसकी 2 इकाइयां, ये सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब हो गया S डबल बॉन्ड ऑफ O, डबल बॉन्ड O और OH, ये सल्फ्यूरिक अम्ल O और H, प्लस क्या हो गया, एक और इकाई हो गई S डबल बॉन्ड ऑफ O, डबल बॉन्ड O और H है, और एक OH और लग गया। इन दोनों इकाइयों से अगर देखा जाए तो क्या किया गया, जल अगर निकाल देते नहीं, 2 इकाइयां जोड़ करके, और उससे हम लोग क्या निकाल दिए, H2O निकाल दे। H2O मतलब हो गया किसी एक का H और दूसरे का OH।
ठीक है, माइनस का निकल गया H2O। पहले तो हमको समझना भैया ओलियम क्या है, तो ओलियम ये हो गया। और जब ओलियम बना तो इसका मतलब क्या हो गया, सूत्र क्या बनकर के आया वो यहाँ से लिखिए सर। ये हो गया H, H के साथ लगा O, O के साथ लगा S, डबल बॉन्ड ऑफ O, डबल बॉन्ड O, और ये हो गया O। फिर आपके पास S है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये O और H। जिसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते क्या, ये H2, H 2 बार है, S भी कितना है, 2 है, H2S2, और O कितने हैं, 7 है, H2S2O7। ये कहलाता है आपका ओलियम। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ओलियम। ओलियम बन गया भाई, ओलियम तो क्या हुआ, ओलियम सबसे पहले बात आ गई। ठीक है, अब अगर ओलियम की अभिक्रिया हम कराते हैं किसके साथ भाई, बेंजीन के साथ। ठीक है, दोनों अभिक्रिया बता रहा था, तो हम लोग ओलियम ले रहे हैं। अगर ओलियम की अभिक्रिया हम लोग बेंजीन के साथ कराते हैं ओलियम से, तो हम लोग ले रहे हैं ये बेंजीन। और हमने आप लोगों को बताया है कि बेंजीन के हर कोने पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। ठीक है, अब अगर हम इसी को लिख देते ना, ओलियम यहाँ पर लिखते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। ओलियम मतलब हो गया S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये OH है। यहाँ भी O हो गया, O के साथ और कौन आ गया, S हो गया, S के साथ हो गया डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये हो गया OH। तो जब ये क्रिया करके निकलेगा, H प्लस आयन दिया, तो इसकी ये दोनों अणु आपस में क्रिया करके ऐसे निकल गए, बन गया H2 और SO4। तो ये निकल जाता है यहाँ से H2 और SO4। ठीक है, क्या बचा, ये SO3H आकर के यहाँ पर लग गया, अर्थात बेंजीन के ऊपर क्या आकर के लग गया, बेंजीन के ऊपर आकर के लग गया क्या, SO3 और H। यस सर। ठीक है, S और O3H, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन और सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो गया भाई। यस सर। ये बेंजीन था, और बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करा दी गई, ओलियम के साथ। इसको हम लोग कह दिए क्या, ओलियम। हो गया। यस सर। अब क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया कराते हैं NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। तो ये क्या करता है, एक H इसको दे दिया, नहीं, जब एक H इसको दे दिया, देखिएगा H इसको दिया, तो ये पूरा इस प्रकार से बॉन्ड टूट करके निकल गया। ये ONA आकर के यहाँ पर लग गया, नहीं, ये जब ये बॉन्ड टूटेगा आपका, तो इस प्रकार से ये क्या कर दिया, निकल गया। बाकी तो ये बेंजीन है नहीं। जब निकला तो ये ONA मतलब क्या निकल गया, H2 और SO3, H2SO3 ये निकल गया। और जब H2SO3 निकल गया तो बना क्या कंपाउंड, बन गया सोडियम फेनॉक्साइड। ये ONA आकर के लग गया, तो बन गया O के साथ लगा Na, इसको हम लोग सोडियम फेनॉक्साइड कहते हैं। और सोडियम फेनॉक्साइड का हम लोग अम्लन करा दिए, अर्थात HCl के साथ इसकी अभिक्रिया करा दीजिए। और जब HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो Na और Cl निकल जाएगा, आकर के लग जाएगा यहाँ पर क्या, OH। इस प्रकार से ये आकर के लग गया OH, और प्लस क्या निकल गया, NaC। नाम इसका हो गया सोडियम फेनॉक्साइड। यस सर। सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड, और ये हो गया आपका फिनॉल। ठीक है, ये दूसरी अभिक्रिया हो गई। यस सर। फिनॉल बनाने की दूसरी अभिक्रिया। अब इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहे तो एक और अभिक्रिया, हम चाहे ये ले ले और चाहे डायरेक्ट ले H2SO4 ले ले। देखो, चाहे हम लोग ये ले सकते हैं, ओलियम ले, सूत्र चाहे संरचना में नहीं संरचना आ रहा तो हम लोग H2H2O7 यहाँ पर लिख सकते हैं। यस, ठीक है। अगली अभिक्रिया में हम लोग क्या, अगर यही बेंजीन है, यही बेंजीन है, और इसकी भी अभिक्रिया अगर हम लोग चाहते सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराए, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब हो गया ऐसे, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये हो गया OH हो गया, यहाँ पर भी O और H, नहीं, यहाँ से H ले लिया गया, ये बेंजीन का H है। तो चाहे हम ओलियम के साथ अभिक्रिया कराएं या फिर हम लोग अभिक्रिया करा दे किसके साथ भी, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी। क्या निकल गया, H2O, तो माइनस का निकल गया H2O, और बनने वाला उत्पाद यही होगा। बेंजीन के पास क्या करके लग गया, S और O3 और H।
तो दो चीजें ले सकते हैं। अगर हम लोग अपक्रिया ओलियम की करा रहे हैं तो दो चाहे आप ओलियम से कराइए अपक्रिया, नहीं ओलियम है आप सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए, और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अपक्रिया कराएंगे बेंजीन की तो बनेगा क्या, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यहाँ से बन सकता है। अगर यहाँ से हम नहीं बनाना चाहते, हम लोग लेते हैं क्या, ओलियम लेते हैं। ओलियम मतलब हो गया क्या, ओलियम मतलब हो गया H2 और S2 और O7। आपको संरचना बना करके इसको तोड़ करके दिखाया गया कि अगर ओलियम के साथ अपक्रिया कराते हैं तो बेंजीन बनाता क्या, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ऐसे भी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन सकता है, यहाँ से भी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अपक्रिया क्षार के साथ कराइए, NaOH के साथ, निकल गया सल्फ्यूरस अम्ल, H2SO3 निकल गया, सल्फ्यूरस अम्ल इसको कहते हैं। और सल्फ्यूरस अम्ल के बाद बन गया सोडियम फेनॉक्साइड, और सोडियम फेनॉक्साइड से आप क्या करेंगे, बना देंगे फिनॉल। ठीक है, तो ये दूसरी अपक्रिया हो गई, किसके साथ हो गई, ओलियम अमोनिया नहीं भाई, ओलियम 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 पढ़ो सीखो बराबर। नहीं, जब तक इन चीजों को नहीं पढ़ेंगे, एक बार सूत्र नहीं लिखेंगे, ये केमिस्ट्री है, निर्भर करती है पूरा सूत्र के ऊपर। अगर ढंग से सूत्र को पढ़ेंगे, अमोनिया नहीं ओलियम, ठीक है। तो सूत्र जब हम लोग का तैयार रहेगा तो अपक्रिया कराना आसान रहेगा, रिएक्शन को तोड़ना आसान है। कैसे अपक्रिया हुई वो संपन्न करा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली अपक्रिया जो बताई जा रही है उसमें फिर से ले लिया जाए आपका क्या, आप एनिलीन से बना सकते हैं। दो अपक्रियाएं हो जाएंगी, ये हेलो एरिन से अपक्रिया होगा, और कैसे इसकी अपक्रिया होगी, ओलियम से। दूसरी अपक्रिया और आती है, अगर हम लोग और आगे लिख रहे हैं, मान लिया हमने हेलो एरिन नहीं लिया, तो दूसरा एक अपक्रिया होता है डाई एजोनियम लवण। डाई एजोनियम लवण से कैसे होगा वो देखो। डाई एजोनियम लवण जो है उसकी अपक्रिया जो होती है, पहले डाई एजोनियम लवण बनाइए, और डाई एजोनियम लवण जो होता है वो कैसे बनता है, अगर हम लोग एनिलीन की अपक्रिया जो हो किसके साथ करा दें, नाइट्रस अम्ल, सोडियम नाइट्राइट, और साथ में HCl बताया गया था, सोडियम नाइट्राइट ले लीजिए और साथ में HCl है। तो जब ये दोनों चीजें वहां पर उपस्थित रहेंगी तो वो क्या करेगा, वो बना देगा आपका क्या, डाई एजोनियम लवण। और डाई एजोनियम लवण का आप क्या कराइए, जल अपघटन करा दीजिए, बन जाएगा नहीं। तो हमारे पास दूसरी अपक्रिया जो आ रही है वो किससे है, आप ले सकते हैं एनिलीन। एनिलीन जब बात एनिलीन की आती है तो एनिलीन में क्या हो गया भैया, एनिलीन से अगर अपक्रिया कराते हैं, एनिलीन होता क्या है, सबसे पहले जरूरी है केमिस्ट्री में सूत्र जानना। एनिलीन मतलब हो गया, अगर बेंजीन है और इस बेंजीन के साथ ये आपका एक प्रकार का एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है, ये N और N के साथ लगा H2, ठीक है, ये एनिलीन हो गया। और जब एनिलीन की अपक्रिया हम लोग करा रहे हैं किसके साथ भाई, थोड़ा सा ध्यान देंगे, सोडियम नाइट्राइट Na और NO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ आपका HCl। हमने आपको अपक्रिया हर अपक्रिया में बताया उसकी क्रियाविधि कैसे अपक्रियाएं होती हैं। जरूरी ये है कि अपक्रिया कैसे संपन्न हो, ये मत रटो कि कैसे हुआ, नहीं रटो ये भैया क्या कैसे हुआ। तो ये N है, N के साथ लगा 2H। अब सोडियम नाइट्राइट की संरचना देखो, सोडियम नाइट्राइट मतलब हो गया NaO, O के साथ फिर N और डबल बॉन्ड O, ये सोडियम नाइट्राइट है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्राइट का हमने अपक्रिया उभयदंती नाभिक रागी में मैंने आपको बताया था। और इसी के साथ हमने ले लिया HCl के 2 अणु, HCl का एक अणु, HCl का दूसरा अणु, अपक्रिया करा रहे। हमने आपको बताया था अगर हम लोग देखें इसका 2H नहीं, बिल्कुल इसकी व्यवस्था हो गई H2O। यस सर, ये 2 हाइड्रोजन परमाणु इसी प्रकार से इस ऑक्सीजन परमाणु के साथ क्रिया करके ये भी बना दिए H2O। N के 2 परमाणु और एक यहाँ पे एक Na और एक Cl भी निकल गया। अर्थात क्या निकला, निकल गया 2 अणु H2O का, और माइनस का निकल गया आपका क्या होगा, एक अणु NaCl। और जब NaCl निकल गया तो क्या चीजें जुड़ गई, N के साथ जुड़ गया और Cl के साथ। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, या फिर क्या डाई एजोनियम लवण कहते हैं। ये बेंजीन बन गया और बेंजीन के साथ यहाँ पर आकर के लग गया N2 और Cl, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, सॉल्ट नहीं। तो नाम हो गया एनिलीन। और एनिलीन से हमने क्या बना लिया, एनिलीन से बना लिया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, लवण के लिए क्लोराइड क्योंकि क्लोरीन है, इसका नाम हो गया बेंजीन
ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम, एजोनियम बिल्कुल एजोनियम, और क्या है क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का क्या करिए, जल की उपस्थिति में इसका अपघटन करा दीजिए, जल अपघटन कराओ, H2O माध्यम थोड़ा सा गर्म कर दो, जल अपघटन करा दीजिए। और जब जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा, हमने आपको बताया कि भैया ये जो बेंजीन है अगर इसके साथ लगा, क्या बेंजीन इसके साथ लगा N, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, इसके ऊपर प्लस चार्ज और ये Cl माइनस चार्ज, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन परमाणु जो है इसके ऊपर धन आवेश, अर्थात ये कार्बन की भांति व्यवहार कर रहा है और 4 बॉन्ड बना रहा है। किसी परमाणु के ऊपर अगर धन आवेश आ जाता है अपने से पहले वाले परमाणु की भांति वो व्यवहार करता है। तो जब नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर धन आवेश आया तो ये कार्बन की भांति व्यवहार करके इस प्रकार से क्या कर रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। और ये Cl माइनस, तो ये एक दूसरे के साथ वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े हुए। तो जो जल ये टूटता नहीं, जल टूटता किसमें भैया, H प्लस चार्ज और OH माइनस चार्ज। ये चीज यहाँ पर हमने ले लिया, जब वही H2O है, H2O जब टूटा किसमें टूटा भाई, H प्लस चार्ज और OH। ये H क्या करता है, इसका जुगाड़ तुरंत नहीं, ये H है और H की क्रिया Cl के साथ होकर के HCl निकल जाता है। और ये N2 देखो, नाइट्रोजन परमाणु में यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु के पास प्लस चार्ज अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है अस्थायी होने के लिए। और जब कार्बन के परमाणु को खींचेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज और इसके ऊपर आएगा क्या, प्लस चार्ज। अब OH माइनस आकर के यहाँ पर जुड़ जाता है, इसका माइनस और प्लस मिलकर के ये क्या हो गया, उदासीन हो गया, अर्थात N2 अणु बन गया। और क्या निकल गया, OH आकर गया, और क्या निकल गया, HCl। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अगर हम लोग जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन कराने पर ये बदल गया OH में, बेंजीन के ऊपर आकर के लग गया OH, और क्या निकल गया, N2 गैस, प्लस हमने लगा दिया भैया क्या, N2 गैस सह उत्पाद के रूप में, और प्लस क्या निकल गया, HCl। तो आप यहाँ पर HCl भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो क्रियाविधि समझो ना, नाम हो गया इसका नाम हो गया फिनॉल, इसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। तो फिनॉल बनाने की ये तीसरी विधि हो गई, ठीक है। एनिलीन लिया, एनिलीन ये है, एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ कराया गया, बनने वाला उत्पाद जो हो गया वो क्या बन गया, बिल्कुल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन कराया गया तो बन गया क्या, फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल बनाने की ये विधि हो गई। अगला आता है, हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगली जो अभिक्रिया है इसको जरूर ध्यान दें, किस प्रकार से ये बॉन्ड तोड़े गए हैं और किस प्रकार से ये बन रहे हैं। फिर से एक बार रिमाइंड कीजिए, एक बार फिर से पढ़ो, एक बार 2 बार 3 बार, जब तक चीजें स्पष्ट ना हो जाए, इसके बाद भी अगर समझ में आपको नहीं आता है तो फिर से आप पूछिए, फिर बताया जाए। अर्थात हम लोग को मैक्सिमम प्रयास करके चीजों को रटने की आवश्यकता नहीं, समझ करके चलिए किस प्रकार से हम इसको बनाना है, ठीक। अगली बात आती है, अगला क्या है, क्यूमीन के साथ। चलो बात कर लेते हैं क्यूमीन की, ठीक है। ये क्यूमीन है, क्यूमीन को हम लोग और क्या कहते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन भी इसको कहते हैं, ये कहलाता है आइसो, ठीक है। सामान्यतः होता है आइसोप्रोपिल और बेंजीन, इसको कहा जाता है आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक है। आइसोप्रोपिल बेंजीन कहा गया। और जब आइसोप्रोपिल बेंजीन कहा गया, आइसोप्रोपिल क्यों कहा गया वो भी देखो, ये है नॉर्मल प्रोपिल। प्रोपिल मतलब हमने आपको बताया था जैसे प्रोपेन होता है CH3 CH2 और ये CH3, ये प्रोपेन है। तो हमने कहा था अगर H यहां से निकलेगा तो बनेगा नॉर्मल प्रोपिल, CH3 CH2 और ये CH2, और यहां से H निकला तो उसको कहते हैं N प्रोपिल, PRO और PYL। और एक हो गया क्या, अगर H यहां से ना निकले, H यहां से निकल जाए तो क्या बना आपके पास, बन गया CH3 CH, यहां से H निकल गया, और इस CH3 को आपने लगा दिया ऐसे CH3, तो इसको कहते हैं हम लोग आइसोप्रोपिल, ये कहलाता है आइसो, बिल्कुल आइसोप्रोपिल। तो ये ध्यान देंगे, ये आइसोप्रोपिल है, और आइसोप्रोपिल की संरचना इस प्रकार, और लगाना किसको, इसको बेंजीन पर। तो अब जब बेंजीन हमने लिख लिया ना, आइसोप्रोपिल बेंजीन, क्यूमीन की संरचना को हम लोग आइसोप्रोपिल बेंजीन करें, तो ये ध्यान दो, ये बेंजीन है और इसी में आइसोप्रोपिल लगाना है। आइसोप्रोपिल माने ये, तो भैया ये बॉन्ड लगाओ, ये वाला जो बॉन्ड है इसके साथ लग गया C और H, और इस CH से कितने बार CH3, 2 बार CH3, तो आपने लगा दिया 1 बार CH3 और 1 बार CH3,
यस सर। हो गया। अब इसकी अब क्रिया जो होती है वो किसके साथ कराई जाती है? वायु के साथ। ऑक्सीजन वायु, ये पे ऑक्सीजन वायु, यस सर। ऑक्सीजन के साथ। तो जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, ये समझ में आया? यस सर। नॉर्मल प्रोपिल नहीं, आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल के साथ लगा बेंजीन, और आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्यूमीन कहते हैं। ठीक है, आइसोप्रोपिल बेंजीन क्यूमीन। अब देखो होता क्या है समझिएगा। जो ऑक्सीजन है ना, यस सर। यहाँ पर ये जो आइसोप्रोपिल बेंजीन है, तो कार्बन है CH3 है, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर आपके पास क्या होगा? बेंजीन रिंग है। ठीक है, धनात्मक प्रभाव। ये इसके साथ क्या लगा? H लगा। यस सर। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, नहीं अगर ये देखा जाए तो क्या होगा? ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा, इसके ऊपर आया माइनस चार्ज, और ऑक्सीजन को तोड़ा जा रहा है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आपका ऑक्सीजन, यस सर। ये डबल बॉन्ड। और जब यहाँ पर इसकी वजह से, इस कार्बन आयन या फिर क्या H+ आयन की वजह से इसमें भी असमान विदलन, कोई एक ऑक्सीजन परमाणु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या गया? माइनस चार्ज, और दूसरे के ऊपर प्लस चार्ज। H आकर के किसके पास जुड़ गया? O के साथ, और O किसके साथ आकर के जुड़ गया? C के साथ। अब बनाओ इस संरचना। संरचना क्या बन करके आ रही है वो देखिए। संरचना बन करके आ रही है, पहले हम लिखें बेंजीन। ठीक है, ये बना C। यस सर। सी के साथ। C के साथ क्या हो गया? यहाँ पर तो कोई परिवर्तन नहीं बाबू, CH3 है। यहाँ पर भी आपका CH3 है, नहीं? अगला क्या देखो, अगला बचा O। यस सर। इस C के साथ कौन लगा? ये वाला O। यस सर। O के बाद एक बॉन्ड बचा, एक बॉन्ड टूट चुका है, यस सर। तो सिंगल बॉन्ड। O के साथ लगा एक बॉन्ड O, और फिर क्या? O के पास कौन चला गया? H। यस सर। ठीक है, यस सर। क्लियर है? नाम हो गया क्यूमीन परऑक्सोहाइड्राइड कहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया? इसके बाद अगर देखते ना, इसका जल अपघटन कर, इसको हाइड्रोलाइज कर देना, अर्थात जल की उपस्थिति में इसको तोड़ना। और जब जल की उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो देखिए ध्यान दें यहाँ पे, इसकी वजह से नहीं, जैसे ये कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, और जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ये फ्री रेडिकल, परऑक्साइड बॉन्ड में फ्री रेडिकल बनता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये भी फ्री रेडिकल बन गया, ये भी फ्री रेडिकल, क्योंकि दोनों के बीच एक एक ऑक्सीजन का भी साझा हुआ है। ठीक है, अलग दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बता दे रहा हूँ। चल यहाँ पर क्या हो गया? जैसे हमारे पास ये बना था, जो भी था, क्रिया हो गई ना। चल एक बता रहा हूँ, ये अगर हमारे पास ऐसी क्रिया हो गई तो बना क्या है? बन गया ये, इसके साथ आया O, O के साथ एक O और उसके साथ लगा H, ये बना हुआ नहीं। अब इसमें हमने आपको बताया, जब ये बॉन्ड टूटता है ऑक्सीजन नहीं, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन, बराबर बल, जितना बल इनके पास उतने बल इनके पास। ये क्या होगा? फ्री रेडिकल, ये मुक्त मूलक बना और ये भी फ्री रेडिकल। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? जब ये फ्री रेडिकल बन जाता है तो ये क्या होगा? इसका अस्थायित्व तो घट गया, और जब अस्थायित्व तो घट गया तो ये बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन और कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन तोड़ देते, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन हमको ऑक्सीजन के ऑफर देना। और ये क्या करता है? ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, फ्री रेडिकल। ये आधी तीर के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं, फ्री रेडिकल, आधा इलेक्ट्रॉन ये आधा नहीं, ले लिए। अब देखो बना क्या, अगर हम इसको और आगे लिखें तो देखा जाएगा सी नहीं, इसको छोड़ दे, यहाँ पर हमारे पास बना क्या? चलिए इसको सी हो गया, सी के साथ एक CH3, एक CH3, और जब ये बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड है ये O के साथ, है ना, एक बॉन्ड है O के साथ, O का अपना एक इलेक्ट्रॉन जो इसने ऑक्सीजन से छीना, ले लिया, और कार्बन का अपना एक इलेक्ट्रॉन, हो गया। तो दोनों की जब एक एक इलेक्ट्रॉन है तो दोनों ने क्या कर दिया? इस तरह से डबल बॉन्ड बना दिया, ये बन गया। और दूसरा क्या हुआ? अब देखो एक चीज प्रिय हो गई भैया, ये बन गया इतना। अब अगला क्या है? ये जो बेंजीन है उसके इस कार्बन परमाणु पर एक फ्री रेडिकल है, ये इस कार्बन परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन जो इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, और OH के पास वो भी दौड़ा दौड़ाया कि भैया हमारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्यों ना हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर ले, ऐसे बना ले फिनॉल। ठीक है, तब क्या बना? इसका मतलब दो उत्पाद मिलेगा, एक उत्पाद आपको ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। ठीक है, तो वही अब लिख रहा हूं यहाँ पे। देखो क्या किया जा रहा है, मैं इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि जगह यही पे बनाना है। तो क्या बना रहा है, समझ में आया? इसको हटा दे। बना क्या? ये बन गया बेंजीन रिंग, ये बेंजीन, और बेंजीन के साथ क्या करके लगे यहाँ पर OH,
ये फिनॉल बन गया, Yes, sir. और प्लस और क्या बन गया, इसको भी मैं हटा रहा हूँ, Yes, sir. जाकर के वहां से फिर से एक बार देख लीजिएगा जो भी होगा। ये बेंजीन रिंग के साथ लगा OH, और OH के बाद बना क्या आपका दिया CH3, Yes, sir. और C यहाँ पर भी एक CH3 है, Yes, sir. और डबल बॉन्ड O। O. इसको हम लोग कहते हैं एसीटोन कहते हैं, एसीटोन, एसीटोन कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं प्रोपेनोन। प्रोपेनोन एक प्रकार का आपका ये कीटोन है, प्रोपेनोन 3 कार्बन का कीटोन प्रोपेनोन है। और ये क्या भैया, ये हो गया आपके पास फिनॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यूमेन से भी बना सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, इसका भी नाम लिख लीजिए क्यूमीन, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, इसका नाम हो गया क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, क्योंकि ये पर ऑक्साइड बॉन्ड है। इस बॉन्ड को ही हम लोग कहते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड। ये हो गया पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड बंद होता है, ये पर ऑक्साइड बंद होता नहीं, और पर ऑक्साइड बंद के नाते इसका नाम पड़ गया क्या, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। ठीक है, Yes, sir. ये क्या था, ये था आपका क्यूमीन। ठीक है, तो क्यूमीन से पहले हम लोग इसकी वाई के साथ अभिक्रिया कराए, बन गया क्या क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, जिसका जल अपघटन करा दिया गया, प्राप्त हो गया फिनॉल और एसीटोन। यह विधि जो होती है, इस विधि में अच्छी मात्रा में ठीक ठाक कंडीशन में एसीटोन भी प्राप्त होता है। Yes, sir. अतः इस विधि के द्वारा फिनॉल के साथ साथ हम लोग एसीटोन का भी निर्माण कर सकते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग कर देते हैं। Yes, sir. तो इस प्रकार से फिनॉल बनाने की कुल आपकी 4 विधियां हो गई। ठीक है, Yes, sir. तो चलो ये हम लोग फिनॉल बनाने की 4 विधियां यहाँ पे याद करेंगे। नेक्स्ट जैसा भी रहेगा अगला जो विधियां वो Yes, लोग sir. इथाइल बनाना सीखेंगे। ठीक है।